हेलो एवरीवन, आज हम लोग एडीएफ फूड्स का क्वार्टर 3 रिजल्ट्स और थोड़ा कॉनकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉनकॉल आ गया है, मैंने पढ़ लिया है। थोड़ा बिजनेस समझ लेंगे एंड उसके बाद ए टू जेड चीज़ों को समझेंगे, नंबर समझेंगे एंड मुझे चीज़ अच्छी लग रही है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडीएफ फूड्स क्या है, नाम से ही हम लोग को समझ आ रहा है कि ये खाने बनाने की कंपनी है। एंड आपको तो पता ही है, मैं तो कंजम्पशन फूड्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, राइट। तो ये क्या करती है ना, ये कंपनी मोस्टली एक्सपोर्ट करती है। इनका 85% बिजनेस आता है रेडी टू ईट, रेडी टू कुक से। तो ये वाला सेगमेंट में ना काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेलविंड चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अभी लोग के पास टाइम नहीं है कि बनाने वाला एंड खाना बनाना है या जो भी, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। और ऊपर से ये लोग मोस्टली सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है एंड उसके बाद 30% यूरोप में होता है। यूएसए का एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 40% करीब ऐसा कुछ होता होगा। बाकी 30% यूरोप में होता है। तो 85% बेसिकली ये रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वगैरह से आता है। जो 15% आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, वो भी बाहर में ही मोस्टली चलता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग अलग अलग स्टोर्स में वगैरह देते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। वो बहुत छोटा शेयर ऑफ द प्रोडक्ट है, बिजनेस है। अभी रिसेंटली ये लोग ने इंडिया में भी शुरू किया है, जिसका भी सेल्स कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 50-60 लाख पर मंथ है। धीरे धीरे लोग स्केल कर रहे हैं। इनके पास 4-5-6 ब्रांड्स हैं। एक ब्रांड हो गया अशोका, सबसे फ्लैगशिप ब्रांड इनका है अशोका करके। फिर इनका ट्रूली इंडियन करके एक थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, जिस पे ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। एक एरोप्लेन करके ब्रांड है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए अलग अलग ये लोग ब्रांड बना के रखे हैं। एंड मोस्टली तो अपना यूएस वगैरह ये में है। तो यूएस सुन के ना सबसे पहले दिमाग में तो यही आ जाता है टैरिफ वाला वगैरह नौटंकी, राइट। बट जो नंबर्स अभी आए हैं ना, जिससे लग नहीं रहा है कि कुछ टैरिफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ ऐसा नौटंकी हुआ है या ज़्यादा हिट हुआ है। इनफैक्ट ये लोग ऐसा भी बता रहे थे कि टैरिफ की वजह से ना इनका कुछ डिमांड में स्लोनेस नहीं दिखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे, जो अच्छा लगा कंपनी के बारे में। एंड मोस्टली ये लोग क्या करते हैं ना, फ्रोजन फूड्स, इनका जो पोर्टफोलियो है, जो भी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं रेडी टू ईट कुक वगैरह में, फ्रोजन फूड इनका 40% ऑफ द पोर्टफोलियो। और ये लोग बताते भी हैं कि जो ये फ्रोजन फूड वाला जो भी सेगमेंट है, इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो ये अपना है कंपनी का बेसिकली मोस्टली काइंड ऑफ बिजनेस बनाते हैं यहाँ पे इंडिया में। एंड इंडिया में भी इनके पास 2 प्लांट है, एक सूरत में, एक है नासिक में, और एक नादियाद गुजरात कहीं पर, एक नासिक में है, ठीक है। 2 प्लांट है एंड दोनों मिला के कुछ 28,000 मीट्रिक टन का है। एंड ये लोग एक नया प्लांट भी खोल रहे हैं सूरत में। 2 फेज़ में खोल रहे हैं। एक फेज़ पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, पायलट वगैरह चल रहा है। एंड मार्च के सेकेंड वीक से ये लोग बोल रहे हैं, मतलब इस क्वार्टर के एंड तक वो लोग प्रोडक्शन वगैरह शुरू कर देंगे। तो बेसिकली इसका जो भी इफेक्ट्स है वो नेक्स्ट क्वार्टर से अपने को दिखने मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ इन्होंने बताया, और ये बताया कि जो इसमें इस कैपेसिटी में 90 करोड़ डाला है अपना करीब करीब। एंड 250 to 275 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं इससे। ये लोग ने ये बताया। एक और चीज़ बताया, जो प्रेजेंट प्लांट था ना, उसमें बहुत सारे ये लोगों ने कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आए हैं, डी बॉटल नेकिंग वगैरह किए हैं बेसिकली। और इसका कैपेसिटी इनडायरेक्टली उन्होंने बढ़ाया है। उधर से भी आई गेस करीब करीब 200 करोड़ का काइंड ऑफ कैपेसिटी बढ़ने का चांस है, ठीक है। चांस क्या है, इनफैक्ट उन्होंने ऐसे पीपीटी में कुछ लिखा है। तो ये अपना काइंड ऑफ बिजनेस है। एंड थोड़ा नंबर्स पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आपको आए, एंड उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को वो करूँगा। तो काफ़ी टाइम से ना कंपनी क्या कर रही थी, करीब करीब 10-12-13% इस रेंज में काइंड ऑफ ग्रो कर रही थी, ठीक है। लास्ट ईयर इस सितंबर क्वार्टर में, ये थर्ड क्वार्टर में उन्होंने ग्रो किया था 30%। बस बेसिकली मोस्टली 14-15%, 10% ऐसे ही ग्रो करी थी, ऊपर नीचे ग्रो करी थी। बट रिसेंट क्वार्टर में क्या हुआ ना, करीब करीब 30% की ग्रोथ आई है। एंड ये लोग कुछ टाइम से बोल भी रहे थे कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सामान नहीं बना पा रहे हैं। तो उसी के लिए ना डीबॉटल नेकिंग वगैरह हुई है, कॉस्ट नहीं, सॉरी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आए ये लोग, जो भी एक्सिस्टिंग प्लांट्स हैं, और एक नया प्लांट भी खोल लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। इनका प्लान भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट क्वार्टर से नंबर्स आने लग जाएंगे, इस क्वार्टर में थोड़े से नंबर्स आएंगे। एंड टैरिफ से ये लोग बता रहे हैं कि यूएस में कुछ ऐसा टैरिफ की वजह से इनका कुछ डिमांड ऐसा डैम्पनिंग नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मेरे को नेट नेट लग रहा है ना, अब चीज़ ये सब, मतलब अब सब कुछ बेस रेडी हो गया। अब नंबर्स आने की देरी है। एक बार नंबर आ चुके हैं, कंटिन्यूसली अगर नंबर और अच्छे आते रहेंगे तो मार्केट उसको अच्छा से रिवॉर्ड करेगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट, ठीक है। तो ये अपना है, नंबर्स पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इस बार इन्होंने 191 करोड़ करीब करीब किया है, जो कि लास्ट ईयर से 30% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। इबिट्टा इनका आया करीब करीब 37 करोड़ का। इबिट्टा मार्जिन अगर डिस्कस करें तो 19.4 आया है, विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट ईयर था अपना 17 1.5% का करीब करीब जंप आया है। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से ये सब आ रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हुआ, उसकी वजह से आ रहा है। एंड थोड़ा डी बॉटल नेकिंग वगैरह हुआ है। बेटर प्रोडक्ट मिक्स ये लोग चेंज किए। बेटर प्रोडक्ट मिक्स में अपने को मेरे हिसाब से लग रहा है, एग्जैक्ट ये लोग बता नहीं रहे हैं क्या प्रोडक्ट मिक्स है, क्या ब्रेकअप है, ये सब आप कौन कॉल पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा ऐसे स्केप्टिकल बता रहे थे, ठीक से बता नहीं रहे थे। मेरे हिसाब से ये हुआ होगा कि फ्रोजन प्रोडक्ट जो ये लोग बेच रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा बिका होगा,
ठीक है। ये इनका मोस्टली काइंड ऑफ ये है। एंड पैट भी अगर आप जाके देखो तो 55% से बढ़ा, तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। एंड यही मोस्टली अपना अच्छा चीज़ है। एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग ने मार्केटिंग स्पेंड में करीब करीब 24% ज़्यादा स्पेंड किया है, ठीक है। तो आप वही लेके चलो कि, और इसमें ये लोग ये भी बता रहे हैं कि ट्रूली इंडियन ब्रांड करके किनका है, फर्स्ट सबसे अच्छा ब्रांड तो अशोका है, बट प्रीमियम में ट्रूली इंडियन थोड़ा ज़्यादा है। ये ब्रांड बिल्डिंग इसमें करने के लिए ये लोग मार्केटिंग स्पेंड वगैरह कर रहे हैं। इसका इबिट्टा मतलब इसका जो ग्रॉस मार्जिन है ना थोड़ा ज़्यादा है। उन लोगों ने बताया था अशोका का जो फ्लैगशिप ब्रांड है 60-65% का इनका ग्रॉस मार्जिन रहता है। ट्रूली इंडियन में 65-70% करीब करीब मार्जिन रहता है। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि ट्रूली इंडियन में मार्जिन ज़्यादा है, प्रीमियम प्रोडक्ट है काफ़ी, बट एट द सेम टाइम वो उसको बिल्ड करने के लिए वो लोग मार्केटिंग से स्पेंड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से ये 24% का करीब करीब जंप आया। एंड आप एक चीज़ को लेके चलो, जब भी कोई कंपनी मार्केटिंग स्पेंड करती है फिर या फिर ज़्यादा लोग लेके आती है और मतलब नया एम्प्लॉय लेके आती है, ये खर्चा करती है बेसिकली बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस में, तो ना उसके फ्रूट्स दिखने लगते हैं, मतलब उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं, जो कि इसमें दिख भी रहा है। इस क्वार्टर में इनका 30% आया है। वो अलग बात है कि बीच बीच में ये कोई कोई एक क्वार्टर में 30% कर लेते हैं, बट मेरे को स्ट्रक्चरली अब चीज़ें अच्छी क्यों लगने लगी है ना, क्योंकि इनका प्लांट भी रेडी हो गया। अब प्लांट अगर लेट से 6 महीना बाद या 8 महीना बाद रेडी होता तो मैं वेट एंड वॉच करता, मतलब देखता कि भाई क्या चीज़ें हैं, प्लांट रेडी होने में टाइम लगेगा, देरी हो रहा है कि नहीं, लेट हो रहा है कि नहीं, ऑल दो थिंग्स। बट अभी तो रेडी हो गई है, पायलट भी लोग कर लिए, तो नेक्स्ट क्वार्टर से नंबर दिखने लगेंगे। यूएस वाला भी इन्होंने बता दिया, टैरिफ वाला। अब टैरिफ का तो अपना ऑलरेडी अनसर्टेनिटी हट गया है, डील वील वगैरह मोस्टली साइन हो चुका है। तो उस सेंस में भी ये लोग बता रहे हैं कि प्राइस राइज भी ये लोग नहीं कर रहे थे, इनका डिस्ट्रीब्यूटर इनको बेचते हैं, वो लोग बेच रहे थे, फिर भी डिमांड में कुछ ऐसा डिप नहीं दिख रहा था, राइट। तो उस सेंस में मेरे को लग रहा है ना कि अभी ये रेडी हो चुका है काइंड ऑफ नेक्स्ट ग्रोथ पोस्ट करने के लिए। अगेन ट्रैकिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। ये अपना हो जाता है। एंड उसके साथ साथ ये लोग बोल रहे हैं कि जो नया कैपेसिटी बैठाए हैं, अब ब्रेकअप नहीं बता रहे हैं फिर भी अगेन कि किस में ज़्यादा इनका माल बिकेगा, क्या किस में आप लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा सटल हिंट दे रहे हैं कि फ्रोज़न फ्रूट्स में, फ्रोज़न फूड्स में ये लोग काइंड ऑफ ज़्यादा अपना एनर्जी लगाएंगे, ट्रूली इंडियन ब्रांड में ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। इनफैक्ट ये लोग एक दो हिंट्स भी दे रहे थे कि जर्मनी में ये लोग का ट्रूली इंडियन ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च है, बट वहाँ पे पहले फ्रोजन फूड नहीं था, अब वहाँ पे ये लोग फ्रोजन फूड भी बेच रहे हैं वगैरह। तो इससे एक आइडिया मिलता है ना कि धीरे धीरे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्रोजन फूड में मार्जिन ज़्यादा है, ट्रूली इंडियन ब्रांड में मार्जिन ज़्यादा है, तो ये लोग धीरे धीरे उस चीज़ को पुश कर रहे हैं। तो आप ऐसा लेकर चलो कि आप कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचोगे और एक्स्ट्रा बेचोगे। पहले इतना बेचते थे पूरा, लेट से आप पहले 100 यूनिट बेचते थे सब मिला के, ठीक है। उस 100 यूनिट में लेट से 70 यूनिट बेचते थे नॉर्मल प्रोडक्ट एंड 30 यूनिट प्रीमियम वाला प्रोडक्ट बेचते थे। अब आप बोल रहे हो कि इस साल आप 120 बेचोगे, एंड वो जो एक्स्ट्रा 20 बेचोगे ना, उसमें से 17-18 वो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला ही प्रोडक्ट बेचोगे। तो उससे आपकी 20% ग्रोथ तो आ गई, 100 में 120 वाली 20% ग्रोथ आ गई, जो लेकिन उसमें से 20 में से भी ना मैक्सिमम पार्ट 80-90% पार्ट आप बेच रहे हो हाई मार्जिन प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा ना, ओवरऑल आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। उसके साथ साथ आप मार्केटिंग में भी स्पेंड करो। तो मेरे को लग रहा है ना कि अब ये मेरे को लग रहा है ये काफ़ी अच्छा बिजनेस बन सकता है। ऑलरेडी अच्छी बिजनेस है ही, 190 करोड़ करना एक क्वार्टर में बड़ी बात नहीं होती, मतलब छोटी बात नहीं होती, अच्छी है। तो मुझे इस सेंस में अच्छा लग रहा है। बाकी थोड़ा सा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि अभी ब्लेंडेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से करीब आई थिंक 70 या 80%, 70-75% इन्होंने बताया था। एंड ये मार्जिन का भी गाइडेंस दे रहे हैं कि, और ये लोग बता रहे हैं जो नया प्लांट भी खुलने वाला है उसका 30 से 40% ये लोग पूरा साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है। एंड वो भी फेज़ 1 फेज़ 1 और फेज़ 2 मिला के लोग बता रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, नंबर्स देखने से समझ आ जाएगा। एक और चीज़ और ये लोग बता रहे हैं कि अभी इनका ये लोग बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में ये लोग 925 to 1000 करोड़ के बीच में सेल कर देंगे, ठीक है। एंड तो वही है, इससे वैल्यूएशन में अपने को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि लेके चलो ना अभी इन्होंने लास्ट 3 क्वार्टर में करीब करीब 487 करोड़ का सेल कर लिया, 133 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर, 163 सेकंड, अभी रिसेंट में 191 करोगे तो वही 490 करोड़ के आसपास आएगा। एंड ये लोग बताए थे क्वार्टर टू क्वार्टर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह में ये सब ज़्यादा होता है जो भी है। तो मैं लेके चलता हूँ इस बार 190 के, तो नेक्स्ट ईयर बेयर मिनिमम 200 क्वार्टर तो कर देंगे नेक्स्ट क्वार्टर में बेसिकली। तो सब मिला के कितना होगा अपना 670, 687 होगा करीब करीब, तो 690 ले लेते हैं, 690 करोड़ कर लेंगे लोग, 700 करोड़ ले लो चलो, 700 बाय 1000 आप करोगे ना जाके, तो करीब करीब 40% का ग्रोथ आएगा, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उस हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे बता रहे हैं कि फ्रोजन फूड में भी ये लोग काइंड ऑफ आगे जाके चीज़ें कर रहे हैं। तो अपना अगर आप वैल्यूएशन करने जाओगे ना इसका, तो अभी कितना, अभी 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 2500 करोड़ पे अभी अपने को पी मिल रहा है 30 का, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड वैल्यूएशन करेंगे तो 1/1.4 से आप डिवाइड कर लो, क्योंकि 40% बढ़ने वाली है, तो कितना हो जाएगा अपना करीब करीब 30 बाय अगर कर लेते हैं 1.4, तो अपना आ जाता है 20 का पी आ जाएगा, करीब करीब 22 का पी आ जाएगा, चलो 25 का पी आ जाएगा। तो 25-30 का पी, 30 भी ले लो अगर, इस रेंज में भी अगर आप पी लेके चलो और इसमें अगर अपने को 40% की ग्रोथ मिलती है जिस हिसाब से कंपनी बता रही है, या लेट से 30% की ग्रोथ मिलती है, तो मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। क्योंकि ना रेडी टू ईट रेडी टू कुक आप जाके देखोगे ना, इनफैक्ट आप सनड्रॉप का जाके पढ़ना कौन कॉल,
उसमें भी उन्होंने एक्ट 2 वगैरह के बारे में बताया था, जो उनका पॉपकॉर्न है रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, उसमें भी 40-50% के नॉर्थ ऑफ 40-40-50% का ग्रोथ दिख रहा था। तो काफ़ी बड़ा बात है नहीं करने के लिए, मेरे को लगता है काफ़ी ईजिली हो सकता है। बेस भी छोटा है, 2,500 करोड़ की मार्केट का कंपनी है। एंड अगेन देखना होगा एग्जीक्यूशन क्या है। अब एग्जीक्यूशन देखने के लिए अपने को क्या करना है कि ये क्वार्टर में भी थोड़े नंबर्स दिखने चाहिए इस क्वार्टर से ज़्यादा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर जब Q1 आएंगे तो धीरे धीरे नंबर दिखने चाहिए ना कि वो ज़्यादा बढ़ के आए हुए हैं। मतलब 40% अगर ग्रोथ आ रही है तो पहला क्वार्टर में 30-32%, 25-30-60-40, मतलब 25-30% के रेंज में एटलीस्ट आना चाहिए ना, क्योंकि Q4 और Q2 आप ज़्यादा बोल रहे हो। तो कुछ ऐसा होगा ना कि उस क्वार्टर में 45% की ग्रोथ आ जाएगी, पहले क्वार्टर में भी 35-38% की ग्रोथ आएगी, राइट। तो उस लाइन में अगर ग्रोथ आएगी ना तो मार्केट को अच्छा लगने लगेगा। और इस क्वार्टर में भी ग्रोथ आएगी, मतलब लीनियरली अगर पूरे साल में अगर आपको 40 करना है तो आपको हर क्वार्टर 35-40% के रेंज में करना होगा ना, तभी जाके एवरेज में आपका 40% की ग्रोथ आएगी, राइट। तो वो अपने को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। एंड प्रोवाइडेड अगर वैसे नंबर्स आने लगते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी ये अच्छा एक डील हो सकता है, राइट। अगेन वी हैव टू ट्रैक इट। एंड मैं तो कंजम्पशन स्पेस में ऑलरेडी काफ़ी काइंड ऑफ बुलिश हूँ। ये थोड़ा सा AI प्रूफ भी है, जो सब लोग रो रहे हैं कि भाई AI सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ जॉब ले जाएगा वगैरह, जो भी कर लेगा। तो ये AI प्रूफ भी है, क्योंकि खाना पीना तो बंद होने वाला नहीं है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे हिसाब से आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं पूरा सिनेरियो बिजनेस को स्टोरी के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, आपको कॉमन सेंसिकली समझा रहा हूँ, लॉजिकली समझा रहा हूँ कि आप समझो और अपना दिमाग लगाओ। अगेन अभी आपको क्या करना है, अपना होमवर्क करना है, जाके पढ़ना है चीज़ों को, कौन कॉल पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है। हेल्प चाहिए तो आप DM करो। अगेन आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना ये नीचे कमेंट वगैरह में भी डाल दूंगा, यू कैन ज्वाइन थ्रू देयर एंड वी कैन गेट कनेक्टेड एंड हम लोग उसके आगे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहीं तक करते हैं। मेरे को तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप भी इसको ट्रैक करो एंड पैसे बनाओ। चलिए ठीक है।